वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कहा गया ना, एवेलुएट करने के लिए कहा गया है। और ये हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा इजिकल टू 7/8। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग साइन और कॉस का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो चलिए cot थीटा हम ले लिए यहाँ पे 7/8। अब देखिए cot का जो वैल्यू हुआ करता है रेशियो, वो हमारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोट जो होता है वो 10 का जस्ट उल्टा होता है। दैट इज़ ये हमारा B/P हुआ करता है। तो यहाँ से हमको B और P का वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B इक्वल टू 7 के और P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 8 के। अब यहाँ पे देख सकते हैं H हम लोग को पता नहीं है, तो पहले तो हम लोग को H यहाँ पे निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास H यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस निकाल सकेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं H इक्वल टू हमारा होगा P² प्लस B²। अब P का वैल्यू हमारे पास है 8 के, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। और B का वैल्यू हमारे पास 7 के, इसका हमने स्क्वायर कर लिया। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारा 8 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 64 और k के लिए k², और 7 ये हमारा 49 k²। ये हमारा रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से 9 और 4, ये हमारा 3 हो गया, दैट इज़ 113 आ जाएगा। और ये 113 हमारा रूट के अंदर रहेगा और k हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि k² में है तो हमारा बाहर हो जाएगा। और h हमको यहाँ पे मिल गया है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ क्या चाहिए, हम लोग को साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू हमारा हुआ करता है P/H, और P का वैल्यू है 8 के, और यहाँ पे हमने निकाल लिया है H का वैल्यू 113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8/100 √113। क्लियर। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा B/H होगा, और B का वैल्यू कितना है 7 के, और ये हमारा हो जाएगा √113 के से के कैंसिल आउट, तो 7/√113। हमारे पास देखिए cos और साइन दोनों का वैल्यू आ चुका है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हम लोग यहाँ पे इसको नोट करते हैं और फिर वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है A+B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B। तो हमारा क्या होता है A² माइनस B² होता है। तो यहाँ पे देखिए A की जगह पे हमारा 1 है और B की जगह पे हमारा क्या है साइन है। तो A+B और A माइनस B हो रहा है और बीच में हमारा मल्टीप्लाई, जिसको हम क्या कर सकते हैं A² माइनस B² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 ही होगा, और साइन थीटा है इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फिर से हमारा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखिए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू हमारा क्या है, साइन का वैल्यू है 8/√113। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, ओके। और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, और डिवाइड में हमारा क्या रहेगा कॉस का वैल्यू 1 माइनस कॉस का वैल्यू है 7/√113, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ से देखिए 1 हमारा यहाँ पे रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये रूट के अंदर है। तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर है जैसे x है, अगर इसका हम रूट के अंदर है ये x, ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कैंसिल हो जाता है,
हमको x मिल जाएगा, यानी सिंपली वो नंबर जो है रूट से हमारा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √113, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, 113 आ जाएगा। और यहाँ से भी हमारे पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये रूट के अंडर है 113, तो हमको यहाँ पे क्या देगा, ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 113 आएगा। अब 1 के नीचे हम 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 और 113 का एलसीएम तो हमारा ही आएगा, सेम आएगा, ओके। अब 1 से यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होने पर 113 मिलेगा, और 113 मिल गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 113, माइनस साइन पुट करेंगे, 113 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 मिल जाएगा, हमारा 8 होल डिवाइड बाय होगा। यहाँ पे फिर से हमारा एलसीएम आएगा 113, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 113, माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फिर से 49, सेम प्रोसेस। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 49 यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 64 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 64 नोट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा कैंसिल आउट तो होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए ये हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा, ओके। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है ना, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे सिंपली है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7/8 दे रखा है, तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और ये हम लोगों का आंसर, यानी सेकेंड नंबर बिल्कुल ईजी था, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 8, और यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि ये हमारे पास जो LHS है वो RHS की इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 3 cot A = 4, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3 cot A = 4, तो अगर हम 3 को राइट साइड ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cot A = 4/3। तो आप देख लीजिए यहाँ से हमारे पास cot A का वैल्यू आ गया। अब cot A का वैल्यू आ गया तो देयरफॉर cot का वैल्यू, cot का हमारा रेशियो क्या हुआ करता है, ये हमारा हुआ करता है B/P, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग को बेस का वैल्यू मिल जाता है 4K, और परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाता है 3K। हमने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, K हमने इसलिए लिया हुआ है ताकि जब हम लोग उसको स्प्लिट करके लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग को H नहीं पता है, तो H नहीं पता है तो इसको हम वाट ले लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे और H का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। H का वैल्यू हमारे पास हुआ करेगा P² + B²। अब देखिए P का वैल्यू हमारे पास क्या है ना, ये हमारा है 3K, इसका हम स्क्वायर कर लिए, प्लस B के जगह हमारा क्या हो गया 4K, इसका भी हम स्क्वायर कर लिए। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9K², 4 4 जा 16K², और यहाँ से ऐड करने पर हम लोग को मिलता है 25K², ये रूट के अंडर। अब 25 का हमारा रूट क्या आएगा, 5 आएगा, और K का स्क्वायर है तो हमको यहाँ पे K मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया यहाँ पे H का वैल्यू। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। तो हम लोग आइए इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan A, ठीक है, tan A। तो tan A का वैल्यू होगा P/B, तो P का वैल्यू हमारे पास 3K और B का वैल्यू हमारा 4, तो 3/4 हमारा आ गया, और 10 आ गया। इसके बाद हमारे पास साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास P/H, तो P का वैल्यू हमारा है 3 और H का वैल्यू हमने लिया है 5K। K से K हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट हमारे पास बच गया है जो कि है cos A। तो cos A का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हुआ करता है B/H, तो B के जगह हमारा क्या है, B के जगह 4K और H के जगह 5K। K से K कैंसिल आउट, 4/5,
तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि क्या हमारा LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। तो इसके लिए चलिए हम पहले LHS को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया LHS, ओके। अब LHS हमारे पास है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1 - 10 का हमने वैल्यू क्या लिया था यहाँ पे, अभी 3/4, तो 3/4 रख लिए। अब इसका स्क्वायर कर लिए, यहाँ से फिर से हमारा सेम होगा, ये बीच में केवल प्लस होगा, ओके। इसका हम वैल्यू क्या निकाल पाते हैं यहाँ पे देखिए, तो 3 का तो स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, तो 1 - 9 अपॉन यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया कितना, 16। फिर से यहाँ पे 1 प्लस हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अभी हम क्या करेंगे ना, सिंपली देखिएगा, 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस कर लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। 16 1 जा 16 माइनस 9, ठीक है, प्लस रहने पर हम लोग प्लस करेंगे, तो 16 1 जा 16 हमारा हो गया -9 और डिवाइड बाय क्या हमारा होगा 16। ये हमारा एलसीएम ही हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रिक यूज कर लिया है। 16 1 जा 16 प्लस 9, तो यहाँ पे 16 प्लस 9 और ये हमारा डिवाइड में कितना रहेगा 16। अभी देखिए 16 से 16 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 16 - 9 करेंगे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 16 + 9 करेंगे कितना आएगा 25। तो ये तो हमारा LHS निकल गया। अभी RH हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग RHS को यहाँ पे नोट करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं, इक्वल आता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है, RHS = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos का जो वैल्यू है वो हमारा है 4/5, इसको हम यहाँ पे लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन का वैल्यू हमारा है 3/5, इसको नोट किए और इसका स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, तो 4/5 है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम तो सेम आ जाएगा, दैट इज़ 25। तो जब एलसीएम हमारा सेम है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर में हमारा जो भी रहेगा उसको हम प्लस करेंगे या फिर माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ये हमारा होगा 16 - 9, तो 16 - 9 दैट इज़ 7/25। अब देख लीजिए हमारा दोनों ही वैल्यू सेम आया है, तो दोनों ही सेम आया, इसका मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS हमारा क्या है, इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे सो LHS = RHS और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, चाहे तो वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ एक ट्राइंगल, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे B जो है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, B को बीच में रखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे हम 90 डिग्री नोट कर लेते हैं। और इसके बाद A दिया हुआ है और A B और C, तो एक जगह हम A ले लेते हैं, कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पे A ले लिए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं C ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। अब इसमें से हमारे जो साइड हैं इसके लेंथ हमको निकालने पड़ेंगे, ओके, तभी हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले ये हमारे पास 10A दे रखा है, तो 10A दे रखा है, इससे हमारा यहाँ पे आगे का काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 10A = 1/√3। अब देखिए 10A तो कौन सा एंगल लिया गया है, ए एंगल लिया गया है, तो 10A का मतलब हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, 10A का मतलब हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो एंगल हमने ए लिया हुआ है, तो इसके सामने हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज़ BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और AB हमारा क्या हो गया, AB हमारा यहाँ पे बेस हो गया, और ये किसके इक्वल है 1/√3। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि BC = 1, और यहाँ पे हम K लेंगे, और AB = √3, और इसके साथ हम कांस्टेंट K लेंगे। हम लोग यहाँ पे AC निकालना पड़ेगा, तो आइए हम AC निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम करेंगे। तो ये हमारा हो गया AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC का स्क्वायर, इसका रूट होगा, और AB के जगह हम यहाँ पे रखेंगे √3K, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे होगा 1K, इसका स्क्वायर कर लेंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये हमारा √3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3K आएगा, स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ओके। इसको ऐड करने से हम लोग को क्या मिल गया, A मिल गया 4K स्क्वायर।
तो 4 हमारा रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 और के स्क्वायर है तो हमको के मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को ए सी का वैल्यू मिल चुका। अब ए सी मिल चुका तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखना है, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, साइन ए साइन सी। सो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। साइन ए हम इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा कितना है यहाँ पे 1 और ए सी हमारा कितना है, अभी हमने 2 निकाल लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन सी। तो अभी हमको ये एंगल लेना है, ठीक है, इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी और हाइपोटेनस हमारा ए सी होगा। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है √3 है और यहाँ पे ए सी हमारा कितना है, ए सी हमने अभी निकाल लिया है 2 निकाल लिया है। तो साइन ए और साइन सी निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कॉस ए एंड कॉस सी, ठीक है, कॉस ए एंड कॉस सी। कॉस ए तो हम यहाँ पे इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा क्योंकि ये साइड लगा हुआ है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ए बी, हाइपोटेनस ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी दैट इज √3 अपॉन 2। और कॉस सी हमारा ये हो गया, ठीक है, इस एंगल को ले रहे हैं। तो जब इस एंगल को हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर ये हमारा बेस दैट इज बी सी अपॉन ए सी हमारा हो जाएगा। ओके, बी सी अपॉन ए सी हो गया। अब ये बी सी इक्वल टू 1 और ए सी हमारा 2। तो हमने यहाँ पे सारे नोट कर लिए वैल्यूज़। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ एक्सप्रेशन इसको नोट करते हैं और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू हमारा कितना आया 1/2, कॉस सी का वैल्यू हमारा कितना आया 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना आ गया √3/2। अब देखिए ये हमारे पास 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 1, 2 मल्टीप्लाई होकर के 4 प्लस रूट और √3 मल्टीप्लाई होकर हमारा 3 आएगा और 2 मल्टीप्लाई होकर 4। ये देखिए √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो √9 और √9 का वैल्यू क्या हुआ 3 हुआ। क्लियर। अभी यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। सेम है तो नोमेटर को हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेंगे। तो 4/4 हो रहा है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर हम लोग नोट कर लेते हैं। अभी हमारे पास है कॉस ए इंटू कॉस सी। तो कॉस ए का वैल्यू हो गया √3/2 और कॉस सी का वैल्यू हो गया 1/2। साइन ए का वैल्यू हो गया 1/2, साइन सी का वैल्यू हो गया √3/2। अभी माइनस है बीच में तो ये 1 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, यहाँ पे √3/4 होगा। एलसीएम हमारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम नंबर है और यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसका मतलब 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर और कहता है क्यू हमारा कितना है 90 डिग्री। तो क्यू को हमने 90 डिग्री बना लिया यहाँ पर और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी ले लेते हैं और यहाँ नोट करते हैं 5 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हम लोग आर ले लेते हैं। अभी क्यू आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया है कि क्यू आर और पी आर को ऐड करने से हमारे पास 25 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा ना, यहाँ से हम लोग को पी आर मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पी आर ले लेते हैं और ये हमारा हो जाता है 25 माइनस क्यू आर। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो तीनों साइड्स है इसके बीच रिलेशन हम लोग नोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ए इक्वल होगा हमारा बेस का स्क्वायर दैट इज़ पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर।
अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हुआ, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो पी आर हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया है 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए 25 माइनस क्यू आर रख दिए और इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर लिए। पी क्यू हमारा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। अभी क्यू आर हम लोग को पता नहीं है, अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ करता है, ये हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे। तो ए की जगह हमारा क्या है 25, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस 2 ए की जगह 25, बी की जगह क्यू आर और बी की जगह क्यू आर, इसका स्क्वायर होगा। राइट साइड हमारे पास 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 और ये क्यू आर का स्क्वायर अभी एज इट इज़ रह जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 625 और ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए 50 क्यू आर और ये हमारा क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों इक्वल है ना, इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ये 625 है, 25 को हम लेफ़्ट साइड लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा और ये 50 क्यू आर को हम राइट साइड लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 600 और ये हमारा हो गया 50 क्यू आर। देयरफॉर हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/50। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया ना, क्यू आर इज इक्वल टू आ जाता है 12 सेंटीमीटर। जब क्यू आर आ गया है देयरफॉर हमारे पास पी आर भी आ गया है। पी आर इज इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर। तो 25 में हम क्यू आर दैट इज़ 12 को माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया ये 13 सेंटीमीटर। ओके 13 सेंटीमीटर हमारा पी आर भी आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीनों ही साइड हमारे पास आ चुके हैं। पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो आइए हम एंगल यहाँ पे कौन सा लिए हैं पी ले लिए हैं। तो पी लेंगे तो इसके सामने वाला दैट इज़ क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे साइन पी लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन पी। साइन पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 12 और पी आर हमारा कितना आ गया 13। तो ये हमारा हो गया आंसर पहला। इसी तरह से कॉस पी निकालना है हम लोग को। तो कॉस पी दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनस हमारा पी आर ही रहेगा। तो ये हमारा हुआ 5/13। और एक और हमारे पास है वो है 10p। तो 10p इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर और बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो हमारा हो गया 12/5 और इस तरह से हम लोग का ये आंसर यहाँ पे बन